हरे कृष्णा दोस्तों, ये उस समय की बात है जब वो कौरव और पांडव सेनाएं कुरुक्षेत्र में एक दूसरे के समक्ष आकर खड़ी हो जाती हैं और अर्जुन युद्ध के लिए मना कर देता है। तब भगवान उसे समझाते हैं। इस घटना को मैंने कविता का रूप दिया है। अगर कविता अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा कमेंट में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें। कुरुक्षेत्र का समर है। कुरुक्षेत्र का समर है, दुनिया में अभी भी अमर है। कृष्ण और अर्जुन की कथा है जो कलयुग में व्यक्ति व्यक्ति की व्यथा है। अर्जुन रोया देख समर को, अर्जुन रोया देख समर को, कहता केशव समझाओ। अर्जुन रोया देख समर को, कहता केशव समझाओ। जीत गया तो भी मैं हारूं, कैसे भाई भाई को मारूं। ना तो मैंने साहस छोड़ा, ना तो मैंने साहस छोड़ा, ना कभी भी अधर्म किया, ना कभी भी पाप किया, ना कभी पाखंड किया। ना कोई भी धन चाहिए, ना कोई भी संपदा, भक्ति कैसे मिले आपकी, यही मेरी है कामना। तब भगवान उसे समझाते हैं कि इन सबको तो मैं पहले ही इनके प्रारब्ध के अनुसार पहले ही मार चुका हूँ। तू तो केवल साधन मात्र है, इसलिए अपने धर्म का पालन कर। तब अर्जुन कहता है कि ये सब मरें तो मर जाएं, पर पाप मुझ पर क्यों आए। बहुत औरतें विधवा होंगी, वो सब श्राप मुझी को देंगी। कई वंशों का नाश होगा, फिर धरती पर विनाश होगा। कई वंशों का नाश होगा, फिर धरती पर विनाश होगा। उसके बाद भगवान बोलते हैं, धर्म बचाने की खातिर फिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। गीता कोई ग्रंथ नहीं है, यह तो मुख का मंत्र है। निर्बल को यह बल देती है, बुद्धिहीन को बुद्धि, शक्तिहीन को शक्ति देती, करती मन की शुद्धि। उसके बाद भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में समय को रोक देते हैं। मायापति ने माया को फिर अपने अधीन किया। मायापति ने माया को फिर अपने अधीन किया। लाभ हानि जय पराजय जन्म मृत्यु का ज्ञान दिया। फिर भगवान अर्जुन से कहते हैं, क्या तुम धर्म नहीं समझते हो, इतने मूर्ख क्यों बनते हो। क्या तुम धर्म नहीं समझते हो, इतने मूर्ख क्यों बनते हो। यहाँ पर धर्म से अभिप्राय ड्यूटी से है। क्या तुम धर्म नहीं समझते हो, इतने मूर्ख क्यों बनते हो। क्या तेरा है क्या मेरा है, यह संपूर्ण सृष्टि मेरी ही माया का घेरा है। अब तू सुन मुझे क्या सुनाता है, हे पार्थ ये आंसू क्यों बहाता है। शरीर नश्वर होता है, आग पानी हवा मिट्टी और आकाश का बना होता है। मृत्यु पर क्यों शोक करो, मृत्यु तो निश्चित होनी है। आज नहीं तो कल होनी है, जो आया है वो जाएगा। इस सत्य को कब मनुष्य समझ पाएगा। कौन जिएगा कौन मरेगा, इसका निर्णय क्या तू करेगा। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कौन जिएगा कौन मरेगा, इसका निर्णय क्या तू करेगा। सब जन पाते हैं मुझी से और लौट आते हैं मुझी में, पर जो धर्म का पालन करेगा, काम क्रोध मद लोभ को हरेगा, वो मेरा ही भक्त होगा, छल कपट और आसक्ति से विरक्त होगा। हे अर्जुन अब अपने धर्म का पालन करो। हे अर्जुन अब अपने धर्म का पालन करो और निष्ठा से हर हर महादेव का गायन करो। तुम ही सबको मारोगे किंचित नहीं तुम हारोगे। तुम ही सबको मारोगे किंचित नहीं तुम हारोगे। अर्जुन समझ गया यह तो त्रिलोकीनाथ है। कर्म अकर्म विकर्म सब इन्हीं के हाथ है। फिर अर्जुन ने एक काम किया, प्रत्यंचा को बांध लिया, राधापति को नमन किया और उनसे आशीष लिया। विग्रह तो आज होना है, रण में बहुत रक्त बहना है। धरती आज लाल होगी, फिर न कभी ऐसी शाम होगी। देवता भी यह सब देख रहे थे और रक्त से धरा को सभी योद्धा अविरल सींच रहे थे। प्रत्यंचा की तनकार से, भीम की दहाड़ से, कर्ण की हुकार से, दुर्योधन की ललकार से, वासुदेव के ज्ञान से, गुरुद्रोण के ध्यान से, अभिमन्यु के अस्त्रों से, अश्वत्थामा के शस्त्रों से, बर्बरीक की छाया से, घटोत्कच की माया से, महारथियों के गजों से, अश्वों के ध्वजों से, भीष्म के बल से, शकुनी के छल से धरती कँप सी जाती थी और अंबर हिल सा जाता था। 18 दिन फिर युद्ध चला। ना किसी का अस्त्र चला और ना किसी का शस्त्र चला, केवल कृष्ण का सुदर्शन चक्र चला। पांडवों के शीश के ऊपर विजयश्री की माला थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी।
पाप से धरती मुक्त हुई और कथा समाप्त हुई। जय हिंद दोस्तों।